हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी का टॉपिक है ब्यूटी और एक भयानक जानवर। एक शहर में एक व्यापारी अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी, पर उनमें से सबसे छोटी वाली बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर और समझदार थी। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। दोनों बड़ी बहनें स्वार्थी थी और अपने पिता की सारी दौलत उड़ाने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन ब्यूटी हमेशा अपने पिता का ध्यान रखती थी और वह हर रात एक सुंदर सा सपना देखती। उसे यकीन था कि एक राजकुमार आएगा और अपने साथ उसे महल ले जाएगा। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है, व्यापारी को खबर मिली कि उसके सारे जहाज समुद्र तूफान में डूब गए और वो तबाह हो गया। इसी मुश्किल घड़ी में ब्यूटी ने अपने पिता को संभाला, जबकि बहनें दिन भर रोती रहती और कहती, पिताजी सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उनका एक जहाज मिल गया है। वो बेहद खुश हुए और बंदरगाह जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊं। सभी बहनों ने कहा कि मेरे लिए महंगी गिफ्ट, तोहफे, हार लेकर आना। लेकिन जब ब्यूटी से पूछा पिता ने, तो ब्यूटी ने कहा, पिताजी आप बस सही सलामत आना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिता के बार बार कहने पे ब्यूटी ने कहा, अच्छा एक गुलाब का फूल लेते आना। पिता बंदरगाह चल जाने के लिए चले गए। माल गायब हो गया है। वो फिर निराश हो गए और रोने लगे। वापसी रास्ते में माल गायब हो गया है। वो फिर निराश हो गए और रोने लगे। वापसी रास्ते में बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। उनका घोड़ा आगे चल ही नहीं रहा था। ऐसे में कुछ देर रुक जाना ही उन्हें सही लगा। वो थोड़ी देर आगे जाके देखा कि एक सुंदर सा महल चमक रहा है। वो बहुत आलीशान है। तूफान भी नहीं, उस महल में तूफान का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वहां जाके उन्होंने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। लेकिन अंदर जाके देखा तो कोई था ही नहीं। लेकिन महल के अंदर खाने की थाली सजी हुई थी। उन्होंने इंतजार किया कि कोई आएगा, पर वो बहुत भूख से व्याकुल थे, तो उन्होंने खाना खा लिया। फिर ऊपर कमरे में जाकर देखा, आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। वो आराम से गए और सो गए। सुबह जब नींद खुली तो देखा उन्होंने कमरे में नए कपड़े रखे हुए हैं। उन्होंने नहाने के बाद कपड़े पहने और नीचे आ गए। नीचे नाश्ता का टेबल सजा हुआ था। लजीज नाश्ता करके उन्होंने जोर से कहा कि आप जो कोई भी हैं, आप बहुत दयालु हैं। आपकी मेजबानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर गया तो सामने गुलाब का बगीचा देखा और बहुत खुश हो गया, जिसमें खूबसूरत बैगनी और पिंक कलर के फूल थे। व्यापारी ने सोचा, ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ, इसलिए उसने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने गुलाब का फूल तोड़ा, अचानक धरती हिलने लगी और सामने से किसी की तेज गुर्राने की आवाज आने लगी, चलने की आवाज भी आने लगी। व्यापारी कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत भयानक, अजीब सा दिखने वाला दानव की आकृति चली आ रही है। दानव चीता जागता दानव था। उसने व्यापारी से कहा कि तुमको मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाजत भी किसने दी? मैंने तुम्हारा इतना सत्कार किया, इतना ख्याल रखा, तुमने इस तरह मेरा आभार प्रकट किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। व्यापारी बहुत डर गया और उसने कहा, आप बहुत दयालु हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक गुलाब तोड़ लूं तो आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा है। या दानव की आंखों में तुरंत से चमक आ गई। वो बोला, अच्छा तुम्हारी बेटी भी है, तो तुम उसे मेरे पास लाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर तुम अपनी बेटी यहाँ ला सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने दूंगा, क्योंकि मेरी व्यापारी ने बताया मेरी तीन बेटियां हैं और मेरा इंतजार भी कर रही हैं। उनमें से किसी एक से कहो कि वो यहाँ आकर रहे, उसे अपना पास इस महल में रखूंगा। इसके बदले में तुम्हें आजादी मिलेगी। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटियों को बताता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई ना कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मैं वापसी आने का वादा करता हूँ। बेस ने कहा, मैं तुम्हें अपने सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और एक महीने का समय भी देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी को यहाँ अपनी मर्जी से आना होगा। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर तुम एक महीने में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा।
व्यापारी ने भले ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उसे यही लग रहा था कि उसकी बेटी तैयार होगी या नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि मेरी मौत निश्चित है। घर जाकर उसने सारी बेटियों को बताई। दोनों बहनें ब्यूटी पर क्रोधित हुई कि ये सब तुम्हारे गुलाब की वजह से हुआ है। ब्यूटी ने कहा, पिताजी, आपका वादा निभाने के लिए मैं जाऊंगी आपके साथ। व्यापारी बेहद दुखी हुआ और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। ब्यूटी ने समझाया और पिता का हौसला बढ़ाया। व्यापारी यही कह रहा था कि ब्यूटी, तुम अपनी जिंदगी जियो, कुछ बूढ़े के लिए अपनी जिंदगी मत खराब करो। ब्यूटी ने कहा, मैं इसका सामना कर सकती हूँ, मुझे हिम्मत दीजिए और घबराइए नहीं। दोनों जल्दी ही आलीशान पहुंच गए। वहां बढ़िया खाना का मेज सजा हुआ था। दोनों ने खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बीस्ट वहां आ गया, जिसे देख ब्यूटी बेहद घबरा गई। बीस्ट ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। ब्यूटी ने सर हिलाकर सहमति जता दी। बीस्ट ने कहा, क्या तुम अपने पिताजी के बगैर मेरे साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो? तो ब्यूटी ने कहा, हाँ। बीस ने व्यापारी से कहा कि ठीक है, अपने साथ मेरा घोड़ा ले जाइए, वहां सोने से बड़े ट्रक है जो आपकी दोनों बेटियों के लिए है। व्यापारी ने भारी मन से वहां चला गया। बीस ने ब्यूटी को भी ऊपर जाके आराम करने की सलाह दी। ब्यूटी ने ऊपर जाकर देखा, बेहद ही खूबसूरत कमरा था और वो वहां जाने के लिए तैयार हो गई और वहां जाके सो गई। सुबह उठी तो उसकी जरूरत का, श्रृंगार का हर सामान तैयार था। वो तैयार होकर नीचे आई तो लजीज खाना मिला। खाना खाकर वो आराम ही कर ही रही थी कि बीस ने उससे पास आके पूछा, क्या वो बदसूरत और डरावनी है? तो ब्यूटी ने गर्दन हिला दी, नहीं। फिर बीस ने पूछा, क्या वो उससे शादी करेगी? बिना डरे जवाब दो। ब्यूटी ने मना कर दिया। जवाब सुनकर बीस वहां से चला गया। ब्यूटी हैरान थी कि इनकार करने के बाद भी बीस नाराज क्यों नहीं हुआ, ना ही जबरदस्ती की। हर रात खाने के बाद ब्यूटी की से शादी की बात वो हर रात पूछता था बीस। जब वो मना कर देती, वो बेहद दुखी और उदास होकर लौट जाता। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अब ब्यूटी और बीस से डर नहीं लगता था। वो उनके नेक दिल का सम्मान करती थी। बीस उसके लिए पियानो भी बजाता था और लंबी लंबी बातें करता था। आलीशान महल में रहने के बाद भी ब्यूटी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे अपने पिता की याद सताने लगी। ब्यूटी बहुत उदास होकर बीस से पूछती है, तो क्या वो एक हफ्ते के लिए घर जा सकती है? बीस ने कहा, ब्यूटी की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन कहीं तुम वापस ही नहीं आई तो? तुम कहीं मुझसे नफरत के कारण दूर तो नहीं जाना चाहती हो? ब्यूटी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करती, पर मुझे घर की याद सता रही है। तुम मैं एक हफ्ते के लिए क्या घर जा सकती हूँ? तो अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी मौत निश्चित है। ब्यूटी ने कहा, वो ऐसा होने नहीं देगी। बीस ने उसे एक अंगूठी देकर, इसे पहनकर सो जाओ और जब तुम उठोगी तो अपने पिता के घर होगी। जब तुम्हारे वापस आने की इच्छा हो तो अंगूठी उतार देना, फिर तुम इस महल में आ जाओगी। ब्यूटी बेहद खुश हुई। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पे पाया। पिता से मिलकर वो बहुत भावुक हो गई। पिता भी बेहद खुश थे। एक हफ्ता गुजर गया पर ब्यूटी महल में वापस जाने की बात भूल गई। एक रात उसे सपना आया, बीस जमीन पर गिरा हुआ है और बस मौत के करीब है। वो बहुत डर गई और उसने वापस जाने का निर्णय किया। सबसे अलविदा कहकर उसने अंगूठी उतार दी और अगली सुबह महल में पहुंच गई। वो फौरन उस बगीचे में गई जहां सपने में उसने बीस को देखा था। वो चौंक गई क्योंकि बीस सचमुच बेहोशी हालत में था। ब्यूटी ने पानी की छींटे मारी तो बीस को होश आ गया। उसने होश में आया, वह देख ब्यूटी बहुत खुश हुई और उसे एहसास हुआ कि बीस उसके दिल में जगह बना चुका है। ब्यूटी ने कहा कि मैं बुरी तरह डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। यह सुनकर बीस ने कहा कि क्या तुम मुझ जैसे बदसूरत और अजीब से दिखने वाले प्राणी से प्यार करती हो? ब्यूटी ने कहा, हाँ, आपका दिल बहुत सुंदर है। क्या कोई आपसे प्यार कर सकता है? मुझे जीवन में
कुछ नहीं चाहिए, बीस्ट ने बोला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने कहा, हाँ करूंगी। यह सुनते ही बीस्ट के चारों ओर खूब सारी रोशनी सी फैल गई। साया मंडराने लगा। वो और एक बहुत खूबसूरत नौजवान में बदल गया। यह देखकर ब्यूटी हैरान रह गई, क्योंकि यह एक नौजवान था जिसके सपने वो देखती थी। उसने राजकुमार को बताया कि वो अक्सर उसके सपने में आता है। राजकुमार ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे ये भयंकर श्राप से मुक्ति मिली। एक चुड़ैल को मैंने लड़ाई में हराया था। जब वो मर रही थी तो उसने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं इतना क्रूर हो जाऊंगा कि मुझसे कोई प्यार करेगा ही नहीं और एक भयंकर दरिंदे में बदल जाऊंगा। पर तुमने मुझे सच्चा प्यार करके मुझे वापस से जीवन दान दे दिया। जहाँ उसके पिता से दोनों लोग घर गए और उसके पिता से हाथ मांगा। दोनों ने शादी की और खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सुंदरता सिर्फ तन की होती है, उससे कई बड़ा सुंदरता तो मन की होती है, जिससे सारा जगत जीता जा सकता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर मन की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए बाहरी सुंदरता से आकर्षित होकर मन की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए।